मैंने अपने फेसबुक पेज लीगल टॉनिक पर यह वादा किया था कि मैं गुंडा एक्ट के तहत जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और उनकी प्रोसीडिंग कैसे चलती है और कहाँ पर चलती है के संबंध में मैंने एक वीडियो, छोटी सी वीडियो डाली थी और उसी से संबंधित है मैं आपको डिटेल में ये वीडियो दे रहा हूँ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और दोस्तों, इस वीडियो को इतना अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, कैसे वो अपना बचाव करेंगे। और दोस्तों, अन्य लोगों तक इस वीडियो को इसलिए भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। दोस्तों, अब हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो यही है कि गुंडा एक्ट के तहत मुकदमे कब दर्ज किए जाते हैं। दो मुकदमे की प्रोसीडिंग किसके खिलाफ चलती है और किसके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं वो दर्ज किए जाते हैं जो हमारी भारतीय दंड संहिता है वो यदि उसके सेक्शन 153, 153 ख और 294 के दिन कोई अपराध किसी व्यक्ति ने किया है तो उसके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। साथ में दोस्तों, आईपीसी जो हमारी भारतीय दंड संहिता है उसके अध्याय 15, 16 और 22 के दिन कोई अपराध किया है या अभ्यस्त रहा है तो उसके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ ऐसे अधिनियम की जो स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार के संबंध में है। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री या लड़की का अनैतिक कोई व्यापार करता है तो उसके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा और ऐसा अपराध सिद्ध दोष होना चाहिए उसके खिलाफ। दोस्तों, दूसरा है कि यूपी एक्साइज एक्ट के तहत भी और या फिर सार्वजनिक धूत अधिनियम या फिर आयुध अधिनियम के तहत भी यदि कोई अपराध कारित करता है तो उसके खिलाफ भी ये जो है दायर किए जाएंगे, उसके खिलाफ भी ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन किस सिचुएशन में? सिचुएशन होना चाहिए कि यदि उस मुकदमों में सिद्ध दोष ठहराया गया हो। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति जो है जो महिलाओं या लड़कियों को चिढ़ाने के लिए जो है अश्लील हरकतें करता है और या फिर जो दलाल हो उसके खिलाफ भी ये मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन अपराध सिद्ध दोष होने चाहिए, ऐसी सिचुएशन में जो है ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें पनिशमेंट क्या मिलता है। इसमें पनिशमेंट ये मिलता है कि या तो उसको जो है 6 महीने के लिए जिस जिले में वो रहता है उस जिले से जिला बदल कर दिया जाता है। पूरे उस जिले में नहीं 6 महीने तक दिखेगा, यानी कि उसको बाहर रहना पड़ेगा, जिला बदल उसको कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं प्रोसीडिंग के संबंध में। इसकी प्रोसीडिंग कहाँ चलती है? तो दोस्तों, जो प्रोसीडिंग चलती है वो जिले स्तर पर जिलाधीश के पास में चलती है और एडिशनल जिलाधीश होते हैं तो अपर जिलाधीश के पास में उसकी प्रोसीडिंग चलती है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इससे बचाव कैसे करें? यदि दोस्तों आपके खिलाफ कोई 3-4 मुकदमे हो गए हों और आपको उसी मुकदमों के साथ साथ में आपको गुंडा एक्ट के तहत कोई नोटिस आता है तो आप उसका रिप्लाई दीजिए। आप जो है लिखित में आप स्टेटमेंट दीजिए वहाँ पर और आप जो है ये बताइए कि ये अपराध मैं बिल्कुल भी नहीं किया हूँ और जो मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसमें मैं सिद्ध दोष अभी तक नहीं हुआ हूँ। यानी कि आपको बचने का सिर्फ यही प्रयास करना चाहिए, इसमें बेल वगैरह नहीं होती। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ जिला बदली किया जाता है। यदि जिलाधीश जो है हमारे जिले के जो जिलाधीश डीएम या एडीएम होते हैं, यदि वे हमारी बात से संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें जो है ये जो नोटिस हमें दिया जाता है उससे जिला बदल करने का तो वो जो है रद्द कर दिया जाएगा और आपका जो है बचाव हो जाएगा। तो इसी के साथ में मैं आपको एक केस बताना चाहूँगा जो कि आपके फेवर में हो सकता है। जजमेंट का नाम है रवि प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अन्य 2003 AAR 835। तो दोस्तों, ये केस का नाम है, टाइटल है। इसमें क्या बताया गया है? धारा 3 गुंडा एक्ट की धारा जो 3 है उसमें बताया गया है पिटिशनर को निगरानी का नोटिस मिला, नोटिस का आधार उसके विरुद्ध 2 केसेज का लंबित होना था। तो ऐसा नोटिस मिला और उसमें जो आधार बताए गए थे 2 केसेज का लंबित होना था। एक केस पिटिशनर के फेवर में समाप्त हो गया था, दूसरा मामूली से अपराध का था। इन परिस्थितियों में कारण बताओ नोटिस का दिया जाना न्यायोचित नहीं था। यह निर्णय हुआ कि यह कुछ नहीं बल्कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा अधिनियम का दुरुपयोग है। इससे जिलाधिकारी की जो दिमागी कमजोरी है वह जाहिर होती है। यह कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण ही नहीं बल्कि हानिकारक भी है। इस प्रकार से
नागरिक की स्वतंत्रता को संकट कारक नहीं बनाया जा सकता। अधिकारियों का व्यवहार अत्यंत निराशाजनक और अस्वीकार्य है। वहाँ के सभी अधिकारियों को जो कानून का दुरुपयोग करते हैं खबरदार किया जाना चाहिए कि जानबूझकर किसी भी नागरिक के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से या भावना नहीं रखनी चाहिए। नोटिस इसलिए रद्द कर दिया गया, गुंडा एक्ट के तहत जो नोटिस जारी कर दिया गया था जिलाधीश के द्वारा, ऐसा नोटिस रद्द कर दिया गया क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही आधार बताए गए थे, 2 केसेस का लंबित होना और एक केस में वह जो बरी हो चुका था मुलजिम, और दूसरा केस जो है मामूली से अपराध का था। और ऐसे में जो है जो नोटिस जारी कर दिया गया था, हाई कोर्ट ने जो है उसको ख़त्म कर दिया पूर्ण रूप से। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि इस जजमेंट की जानकारी उनको हो सके।